हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीटेट 2026 फेब का जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए कर रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास का टॉपिक हमारा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। और आप चाहे पेपर 1 वाले हैं या चाहे पेपर 2 वाले, ये वीडियो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आज हम समावेशी शिक्षा का हम कर रहे हैं कंटेंट पार्ट और पीवाईक्यू सीरीज में हम ऐड ऑन करेंगे थ्योरी पार्ट को। सो अभी इस टॉपिक को हम लोग आज अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। जो भी आपके एग्जाम्स में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उस टॉपिक को कवर अप कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन को जानने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम की। ये मुख्य धारा मेन स्ट्रीम स्कूल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है थोड़ा क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए मेन स्ट्रीम स्कूल्स क्या है, जहां पे आपके स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात जानते हैं, स्पेशल स्कूल क्या होता है, स्पेशल टाइप के बच्चे क्या होते हैं। तो देखिए स्पेशल टाइप के बच्चे वो विशेष बच्चे होते हैं जिनमें किसी तरह की आपको जो बच्चे अन्य बच्चों से, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, जनरल बच्चों से वो अलग हैं, डिफरेंट। हो सकता है उन बच्चों में कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकता है उनके फिजिकल लेवल पे उनको आपको प्रॉब्लम दिख सकता है, यानी कि फिजिकल हो गया, भौतिक रूप से आपको किसी तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है। हो सकता है आपको इनके इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम दिख रहा है, मे बी आपको उसके सेंसरी मोटर्स में दिक्कत दिख रहा हो। यहाँ पे डीफ हो गया, जैसे डेफ डंप हो गया, ब्लाइंड हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम इस तरह के बच्चे हो गए। हो सकता है उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, जिनकी आईक्यू लेवल जो है हो सकता है बिलो आपका हो 70 से बिलो हो। तो इस तरह के बच्चों में मतलब कि हो सकता है इनका संज्ञानात्मक विकास उतना तरीके से नहीं हुआ। तो ये बच्चे जो होंगे ये सामान्य बच्चों से बिल्कुल ही अलग है। इस तरह के और भी आप कह सकते हैं, जैसे फिजिकली भौतिक रूप में क्या प्रॉब्लम आपको दिख सकते हैं बच्चों में, तो उनके लोकोमोटर एक्टिविटीज में आपको दिखेगा प्रॉब्लम। हो सकता है उनके अंदर जो है किसी तरह का सेरेब्रल प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के अंदर। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं जिनमें बच्चों का जो है फिजिकली लेवल पे प्रॉब्लम है, जो चल नहीं पा रहे ढंग से, वो नहीं कर पा रहे, इमोशनल लेवल पे जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। तो इनिशियली इस तरह के बच्चों को जो है स्कूलिंग के लिए क्या किया गया, स्पेशल स्कूल्स में जो है स्पेशल एजुकेशन दिया गया। यहाँ पे सिर्फ यही बच्चे, इस तरह के जो बच्चे होते थे जिनमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी, जो अन्य बच्चों से जो है अलग होते थे, उनको स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल स्कूल्स में इनरोल्ड किया गया। और स्पेशल टीचर होते थे जो ट्रेंड होते थे, इनके लिए पढ़ाए जाते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि इस तरह के जो बच्चे थे ये पढ़ तो रहे थे, बट ये चूंकि अलग तरह के सामान्य लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे, तो इनकी जो प्रॉब्लम थी, सामान्य लोगों को जब वो देख रहे हैं या सामान्य वर्ल्ड में जब जा रहे हैं तो इनको डिफिकल्टीज फील होती थी। और हमारा जो मोटिव था कि इनको जो है आप क्या करो, इन बच्चों को आप जो है बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड करो, इनको ट्रेन करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही थी कि जब वो नॉर्मल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो वहां पे उनको डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। फिर आया कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम का। मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बच्चों को, स्पेशल बच्चे के साथ साथ नॉर्मल बच्चों को एक साथ जो है इंक्लूड किया गया मुख्य धारा में। विशेष बच्चे भी अब साथ में पढ़ेंगे, साथ ही साथ नॉर्मल बच्चे भी साथ में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दो तरह का कॉन्सेप्ट आया हमारा। एक हमारा आया इंटीग्रेटेड स्कूल्स यानी कि एकीकृत शिक्षा, और एक दूसरा आया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो चलिए एक नजर हम डालते हैं इन शॉर्ट पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या था? इंटीग्रेटेड एजुकेशन था जिसमें बच्चों जो डिसेबल्ड बच्चे थे, ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड थे, और डिसेबल्ड बच्चों के बारे में आपने देख लिया कि जिनको फिजिकल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे जो है प्रॉब्लम थी, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो ये जो डिसेबल्ड बच्चे थे इनको रेगुलर स्कूल्स में जो है एडमिशन मिला, बट स्कूल जो है अपने आप को, बट दे मस्ट एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम विद लिमिटेड सपोर्ट। अब स्कूल ने इनको जो है अलग अलग तरह के बच्चों को इंक्लूड तो कर लिया। हो सकता है ये डीफ हो सकता है ये डंप हो सकता है ये ब्लाइंड हो, मे बी इसके फिजिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, इसके अंदर जो है आप हो सकता है इसकी आईक्यू लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इन सबको इन्होंने डाल तो दिया, बट इनको सपोर्ट कैसा दिया? लिमिटेड। क्या दिया कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कि एक्स्ट्रा टाइम में इनको थोड़ा सा पढ़ाया गया। बट सारे बच्चों में सब तरह के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं, राइट। इन सारे बच्चों को एक जैसा लिमिटेड सपोर्ट्स में ये बात कहीं ना कहीं बन नहीं रही थी।
यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस स्कूल में बच्चा स्कूल में फिट हो रहा है, बट स्कूल जो है नॉट द स्कूल फिट्स द चाइल्ड। यहाँ पे बच्चा जो है स्कूल में जाकर के एडजस्ट कर रहा है, स्कूल बच्चे के हिसाब से जो है अपने आप को चेंज या एडजस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है, जहाँ पे बच्चे को, स्पेशल बच्चों को एडमिशन तो मिला, स्पेशल बच्चे जो हैं नॉर्मल स्कूल में जाने तो लगे, बट यहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट्स में बच्चों को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह की चेंजेस नहीं हुई, किसी तरह के इक्विपमेंट्स, मान लो डीफ है कोई, तो उसको स्पेशल एड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी ना, यंत्र की जरूरत होगी, तो वहां पे उसको उस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि उस स्कूल में इस तरह के हर एक बच्चों के हिसाब से जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव नाम ही है, समावेशी नाम है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि हर एक तरह के बच्चों को आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। यहाँ पे सेग्रीगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे आप सारे तरह के बच्चों को स्वागत कर रहे हैं। किस तरह के बच्चों को स्वागत कर रहे हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड बच्चे हो, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, लर्निंग डिफिकल्टीज हो, फिजिकल डिफिकल्टीज हो, लोको मोटर एक्टिविटीज हो, किसी तरह के बच्चे हैं, सब इस स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ना सिर्फ एक साथ पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे उनको जो है क्या किया गया, एप्रोप्रिएट सपोर्ट भी दिया गया। ठीक है, सपोर्ट किस तरह का दिया गया, तो जिस तरह के बच्चे, लेट सपोज कोई बच्चा जो है सुनने में रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो यहाँ पे उनको जो है क्या किया गया, एड्स दिया गया, यंत्र दिया गया, जिससे कि वो सुनने में प्रॉब्लम उनकी खत्म हो। अब किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से की गई, साथ साथ उनको जो है इस तरह से आगे बिठाया गया। अब किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है, तो यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो है बच्चे इजिली जो है वहां पे सीढ़ियों की जगह पे बिल्कुल रैंप का इस्तेमाल करके चले जाएं। तो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे सब तरह के बच्चे जो है इक्वली ट्रीट किए गए, बिल्कुल एक जैसे सामान्य तरीके से ट्रीट किए गए, और उनको जरूरत पड़ने पे उन सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से आपको क्या किया गया, अलग अलग तरीके से सपोर्ट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हुई, डिफरेंसेस इज नॉर्मल, एक्सक्लूजन इज नॉट। कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंसेस, बच्चों में डिफरेंसेस होना नॉर्मल है, बट इसकी वजह से आप उनको क्या कर सकते हो, उनको छोड़ नहीं सकते हो। आप वहां पे बच्चे जो डिफरेंट बच्चे हैं उनको आप डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तरीके से आप लर्निंग सपोर्ट दो, हर एक तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओ, बट एक्सक्लूड मत करो, उनको अलग ट्रीट मत करो। ठीक है, यानी कि आप सिस्टम को बदलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड। अब जैसे लेट सपोज कोई बच्चा है जिसको लैंग्वेज डिफिकल्टीज है, बाहर से आया, किसी और कंट्री से आया, तो यहाँ पे आप किसी और स्टेट से आया है, तो यहाँ पे उस बच्चे को आप क्या करोगे, उस तरीके से ट्रीट करोगे, जिस भाषा के साथ वो कनेक्ट हो रहा है आप वहां पे कनेक्ट करो। अब यानी किसी बच्चे को सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करोगे, इक्विपमेंट्स दोगे, ताकि उसको सुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो पाए। राइट, अब किसी बच्चे का जो है लेट सपोज समझने में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज एक बार में नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे जो टीचर है उस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो ये चीजें थी कि आप सिस्टम को बदलो, ना कि बच्चे को बदलो, बच्चे के हिसाब से आप सिस्टम को बदलो, ये कहने का कोशिश यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यानी समावेशी शिक्षा के अंदर किस किस तरह के चाइल्ड्स जो है आपके किए गए हैं। इस तरह के जो इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं इनमें चिल्ड्रन, जो ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती थी, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कौन कौन से हो गए, या तो उनको भौतिक रूप से जरूरत है, भौतिक प्रॉब्लम है, शारीरिक तौर पे उनको दिक्कत है किसी भी तरह का, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको इमोशनल डिफिकल्टीज है, भावनात्मक कंट्रोल नहीं उनका, आप या तो इनको कह सकते हैं सेंसरी डिफिकल्टीज है, यानी कि ये बच्चे बोलने, देखने या फिर सुनने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इन बच्चों का इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज है। इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज का मतलब क्या हो गया कि ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू जो है आपका बिलो 40 है, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये कैटेगरी में आते हैं स्पेशल। इसके अलावा बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे डिसलेक्सिया के बच्चे। अब डिसलेक्सिया
के बच्चे जो होते हैं इनमें आप क्या देखेंगे, इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, साथ ही साथ लेटर्स को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं, या तो बी और डी में ये कंफ्यूजन होगा, उल्टे अक्षरों से रिलेटेड इनको कठिनाइयां महसूस होती है पढ़ने में इनका आप देखेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको कि आप कह सकते हैं डिसलेक्सिया के बच्चों के कैटेगरी में आते हैं, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज बोलने में लिखने में कठिनाई महसूस होती है। डिसकैलकुलिया के बच्चे हो गए जिनको आपको कैलकुलेशन यानी गणना जब करनी पड़ती है तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अफेजिया के बच्चे जो होंगे इनको लैंग्वेज डिसऑर्डर, आपको भाषा का जो है भाषाई तौर पे आपको डिसऑर्डर इनके में महसूस होगा। ठीक है, इस तरह के बच्चों को भी आप देखेंगे बोलने में चाहे लिखने में या सुनने में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। डिस्ग्राफिया के बच्चे जो होते हैं इनको लिखने से रिलेटेड कठिनाई महसूस होती है। डिस्प्रैक्सिया का मतलब हो गया यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं इनको मोटर एक्टिविटीज की प्रॉब्लम होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें मोटर एक्टिविटीज में इनको जो है डिफिकल्टीज होती है। तो मोटर एक्टिविटीज में इस तरह के बच्चों में आप देखेंगे कठिनाइयां इनको होती है। अब एडीएचडी के बच्चे, एडीएचडी का मतलब हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो है बच्चे एक जगह पे बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, आप देखेंगे बहुत हाइपर एक्टिव ऐसे इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको किसी भी तरह का आप मतलब कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को करते हैं। आजकल के बच्चों में आप ये चीजें ज्यादा देखेंगे। ऑटिज्म के बच्चे हो गए, ऑटिज्म के बच्चे जिनको कि आप कह सकते हैं सोशली इंटरेक्ट करने में इस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम हो, जो कि ऑटिज्म का अगर आप देखें तो इन दिनों बहुत ज्यादा आपको केसेस देखने को मिलेगा बच्चों में। इस तरह के बच्चे जो होते हैं सामाजिक तौर पे घुल मिल नहीं पाते, इनको बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आई कांटेक्ट में आप इनको प्रॉब्लम फील करेंगे। तो इस तरह के हो गए। स्पेशल बच्चों में गिफ्टेड बच्चे भी कवर होते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी आप कह सकते हैं 140 प्लस जिनकी आईक्यू है, वो बच्चे भी स्पेशल बच्चों में की कैटेगरी में आते हैं। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको समाज में पैसों के आर्थिक तंगी की वजह से या सामाजिक रूप से इनको जो है वंचित रखा गया किसी तरह से, तो ये भी इसके अंदर आएंगे। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के बच्चे हो गए जिनको लैंग्वेज से के भाषाई तौर पर जिनको वंचित रखा गया, कम मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल कुछ भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के बच्चे जो है भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऐसे बच्चे जिनके भाषा की वजह से वो जो है वंचित रह रहे हैं पढ़ाई से। तो इस तरह के जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं समावेशी शिक्षा में। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंक्लूडेड होते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स यानी कौन से सिद्धांत का फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्विटी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी का यानी समानता और समता का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इक्वालिटी का मतलब है कि हर एक बच्चे इक्वल है और आपको जो है इक्वली उनको ट्रीट करना है। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे कि आप हर एक बच्चे के नीड्स के हिसाब से उनको जो है उनके नीड्स को फुलफिल करिए। ठीक है, तो ये हो गया समानता और समता का कॉन्सेप्ट। आपको एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करना है कि यानी हर एक बच्चे तक पहुंचना है, हर एक बच्चे के नीड्स को आपको यहाँ पे उनके हिसाब से फुलफिल करना है। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज है तो आप उसको उस तरह से ट्रीट करिए। अगर किसी बच्चे को जो हियरिंग डिसेबिलिटीज है तो आप उसको वहां पे एड्स इक्विपमेंट्स के थ्रू वहां तक पहुंचिए। तो यानी हर एक बच्चे के नीड तक पहुंचना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ आपका हो गया रेलिवेंस होना है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स यानी कि अभी सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने किसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है स्कूल की तरफ से, तो यहाँ पे आपको स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो किसी तरह के बच्चे हैं, फिजिकल डिसेबल है, कुछ भी है, नॉर्मल बच्चों के साथ साथ इन बच्चों को भी आपको इक्वली जो है क्या करना है, इंक्लूड करना है। सभी तरह का स्पीच से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, चाहे आप कोई एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सभी बच्चों को इक्वली पार्टिसिपेट करवाना है। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, यहाँ पे क्या है कि कुल मिलाकर के इन स्पेशल बच्चों को हम क्यों नॉर्मल स्कूल में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस आप देख रहे थे कि स्पेशल स्कूल्स में जा करके पढ़ तो रहे थे, चीजें सीख तो रहे थे, बट इनका जब नॉर्मल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो वो डाउन हो रहा था, तो फिर वो नॉर्मल वर्ल्ड में जाकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इनको तैयार करना है कि वो कुल मिलाकर के मजबूत हो पाए, स्ट्रांग हो पाए, अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी यानी आपको ये पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट टाइप के बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको विविधता का सम्मान करना है, चाहे आप एज अ टीचर हो, चाहे आप एज अ लर्नर हो। लीस्ट रिएक्टिव एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको जो है किसी भी तरीके से बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करने का
जो इन्वायरमेंट है उसको जो है कम करना है या खत्म करना है। कि लेट सपोज कोई बच्चा है जो किसी वजह से अगर वो जो है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या तुम ये काम नहीं कर सकते हो। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना है जिसमें सारे बच्चों को आपको ट्रीट करना है इक्वली और हर एक तरीके से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यानी कि सार्वभौमिक डिजाइन आपको पढ़ाने के सीखने के कार्यक्रम में तैयार करना है, सभी बच्चे इक्वल है। बट यहाँ पे यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल तो करना है, बट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल करना है। मतलब हर एक बच्चा चूंकि अलग अलग है यहाँ पे, तो हर एक बच्चे के लिए आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बीइंग अ टीचर आप यूज करेंगे, बट जो लर्निंग का जो डिजाइन है वो यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करना है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यहाँ पे बच्चों को सेंटर में रखना है और उनके हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से आपको टीचिंग का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है कुल मिलाकर के इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो हम फॉलो करते हैं। अब फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स। यहाँ पे जो बिल्डिंग बाला एज अ लर्निंग एड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सर्व शिक्षा अभियान में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बिल्डिंग को हम एज अ रिसोर्स हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह जो है बिल्डिंग्स, स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती है उनमें आप डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स होते हैं, उनकी जो सीढ़ियां होती है उनमें आई इस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग को आप एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हो। अब इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है बाला का, तो यहाँ पे इंश्योर करता है फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल्स, यानी कि आप भौतिक शारीरिक पहुंच सुनिश्चित करिए। अब लेट सपोज कि पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जैसे आपने देखा था कि सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, बट जो बच्चे फिजिकल तौर पे चलने में जिनको दिक्कत थी वहां पे रैंप का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे रैंप के साथ साथ आपको जो है आप देखेंगे सीढ़ियों का भी इस्तेमाल हुआ है स्कूल में। जिन बच्चों को चलने में दिक्कत है वो रैंप का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। तो यानी भौतिक शारीरिक पहुंच जो है यहाँ पे सुनिश्चित करना है। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यानी समान सीखने का अवसर आपको प्रोवाइड करना है। सभी बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करना है। हर एक बच्चा अलग अलग है, इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए, इसको सम्मान करते हुए आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सबको एक जैसा देना है। इंक्लूसिव क्लासरूम का सपोर्ट करना है, वही बात हो गई कि हर एक बच्चे जो है डाइवर्स कैटेगरी के हैं, अलग अलग हैं, बट आपको यहाँ पे उनको जो है एक जैसा ट्रीट करना है। ड्रॉप आउट्स जो है बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनके ड्रॉप आउट्स रेट को आपको रिड्यूस करना है। और ये आपका जो है लर्निंग बाला का जो है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है। ठीक है, ये एक लास्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या इस जो है अंतर है। तो देखिए हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा में क्या था कि चाइल्ड जो है वो स्कूल में फिट बैठता है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्कूल चाइल्ड के हिसाब से फिट बैठ रहा है, बच्चे के नीड के हिसाब से स्कूल जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ये चीज है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आपने देख रहा है कि स्पेशल सपोर्ट जो था बच्चों का वो बहुत ही कम था, बहुत कम लिमिटेड सपोर्ट यहाँ पे मिला। बट यहाँ पे बच्चों को थ्रू आउट द सेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज किया जा रहा है। लर्निंग एड्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सब तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे आप देख रहे हैं अवेलेबल है। यहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को फोकस किया गया, विकलांगता, लेकिन यहाँ पे डाइवर्स बच्चे, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल डिसेबल्ड बच्चों को ही नहीं फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे डाइवर्स बच्चे, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, जेंडर कैटेगरी, कुछ भी मिनोरिटी, माइनॉरिटी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन आपने देखा, यहाँ मतलब कुछ स्पेशल टाइप के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप फुल पार्टिसिपेशन बच्चों का देख रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन और इंक्लूजन का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने इन शॉर्ट आप लोगों से डिस्कस कर लिया। कुछ अगर रह जाता है तो वो हम जो है जब हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे तो उसमें हम लोग इसको उस पार्ट को इंक्लूड कर लेंगे। कभी कभी पढ़ाने के क्रम में ऐसा होता है कि कुछ चीजें छूट जाती है, तो वहां पे मैं उस चीज को इंक्लूड कर दूंगी। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।